नमस्कार दोस्तों, हंसवाहिनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का भाग 2, है ना। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं, है ना। तो और मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और इसमें जो 365 दिन होते हैं और इसमें क्या होता है 52 सप्ताह होता है, और एक दिन होता है वो क्या होता है विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं कि वे दिन जो क्या सप्ताह का निर्माण नहीं करते। अब देखिए इसके साधारण वर्ष के बारे में एक और बात जानते हैं कि मैंने आपको बताया था इसका जो महीना होता है फरवरी, वो उसमें कितने दिन होते हैं 28 दिन। और इसके बारे में एक और बात है कि जिस दिन से ये शुरू होते हैं उसी दिन पर ये समाप्त होते हैं। जैसे 1 जनवरी कि 1 जनवरी को जो वार था, यानी जो भी वार होगा वही वार क्या होगा 31 दिसंबर को होगा। वही वार क्या होगा 31 दिसंबर को होगा। कहने का मतलब हो गया कि 1 जनवरी 2019 को, कि मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को क्या वार था, सोमवार था। 1 जनवरी 2019 को क्या वार था, सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। 31 दिसंबर 2019 को भी क्या वार होगा। कहने का मतलब हो गया कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होते हैं उसी दिन पर ये क्या होते हैं समाप्त होते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, सोमवार होगा। तो अब देखिए इसके बाद आता है साधारण वर्ष के बाद में हमने पढ़ा था लीप वर्ष। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन होते हैं, और इसमें क्या होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, और 2 दिन होते हैं वो क्या होते हैं विषम दिन होते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो लीप वर्ष की जो फरवरी होती है उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें 29 दिन होते हैं। तो देखिए लीप वर्ष में क्या होता है कि इसका प्रथम दिन, इसका लीप वर्ष का प्रथम दिन और वह अंतिम दिन लगातार रूप में चलते हैं। प्रथम दिन व अंतिम दिन लगातार रूप में लगातार होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को क्या वार था, बुधवार था। तो 1 जनवरी 2020 को क्या वार था, बुधवार था। तो 31 दिसंबर 2020 को भी क्या वार होगा कि 1 जनवरी 2020 को क्या था, बुधवार था। तो 31 दिसंबर 2020 को भी क्या वार होगा। मैंने अभी बताया था जो लीप वर्ष होते हैं उनका प्रथम दिन और अंतिम दिन लगातार रूप में चलते हैं। कि 1 जनवरी 2020 को क्या वार था, बुधवार था। तो 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। कहने का मतलब हो गया कि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उससे जो आगे वाला दिन होगा वो क्या होगा, उस लीप वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो आप देखिए जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से आएंगे कि आपको दे दिया कि एग्जाम में जो आपके जो क्वेश्चन आए वो कैसे आ गई कि आपको दे दिया कि 1 जनवरी 2007 को, कि माना कि 1 जनवरी 2007 को क्या था, मंगलवार था। 1 जनवरी 2007 को क्या था, मंगलवार था। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। कि एग्जाम में आपके दे दिया कि 1 जनवरी 2007 को क्या था, मंगलवार था। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। तो देखिए कि मैंने आपको बताया था, पहले देखिए 2007 इसके जो मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है कि अंतिम 2 अंकों में, यानी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा जाता है। और साधारण वर्ष में क्या होता है, जब अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा नहीं जाएगा तो वो कौन से वर्ष होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो देखिए 2007 क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, 2007 क्या है, साधारण वर्ष है। तो देखिए कि 1 जनवरी 2007 का हमें दे रखा है क्या वार था, मंगलवार है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या वार होगा, मंगलवार होगा। क्योंकि देखिए तो साधारण वर्ष होते हैं जिस दिन से शुरू होते हैं उसी दिन पे वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो देखिए 31 दिसंबर के बाद जो नया जो साल होगा वो क्या होगा कि 1 जनवरी 2008 को क्या वार होगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। और फिर देखिए तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा, 2008 क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में मैंने आपको बताया था कि जो वार होते हैं, यानी जो लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं वो लगातार रूप में होते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2008 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा, ठीक है। तो अब आपको सवाल में क्या पूछा है
कि 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। देखिए आपको जब ये बताया कि 31 दिसंबर 2008 को क्या वार है, गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या वार होगा, शुक्रवार। ठीक है, ये बात आ गई आपके समझ में। दोबारा बता देता हूँ कि जो साधारण वर्ष होते हैं जिस दिन से शुरू होते हैं, है ना, जिस दिन से शुरू होते हैं और उसका जो अंतिम दिन होता है वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी कि पहला दिन और अंतिम दिन, वर्ष का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों क्या रहेंगे, सेम रहते हैं। और उसके बाद देखिए और लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में पहला दिन और जो अंतिम दिन होता है वो क्या रहते हैं, लगातार रूप में होते हैं, कंटिन्यू रूप में। यानी कि एक तारीख को, यानी कि पहले महीने की 1 तारीख को, 1 जनवरी को जो भी कोई वार होगा, जैसे मान लीजिए बुधवार है तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम जो आपके एग्जाम में दूसरी टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए वो प्रश्न किस तरीके से आते हैं, देखिए। उसके बाद देखिए मान लीजिए आपको क्या इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि वार ज्ञात करना, कि आपको कोई भी एक डेट दी जाएगी, कि आपको कोई भी एक दिनांक बता दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा वार ज्ञात करना है कि उस दिन क्या वार है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया, ये दे दिया कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा, कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 3 चीजें याद करनी होगी, है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, जो वार दिए गए वार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनका जो कोड है वो याद करना होगा। उसके बाद देखिए जो एक वर्ष में आपको होता है 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों का आपको क्या याद करना होगा, कोड याद करना होगा। उसके बाद देखिए जो शताब्दी वर्ष है उनका भी आपको क्या याद करना होगा, कोड याद करना होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं महीनों के कोड की। और आपको पता है वर्ष 2 होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, है ना, एक होता है लीप वर्ष। तो इनके जो महीनों के कोड होंगे उनमें थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए साधारण वर्ष, इसमें आपको क्या याद करना है कि इसमें एक ट्रिक है वो याद करनी है। इसमें देखिए जो कोड उनके ट्रिक है वो क्या है, 1440, है ना, 250 और फिर 361 और फिर 46। याद कैसे करोगे कि पहले तो आपको याद करना है 12 का वर्ग याद करना है, फिर आपको याद करना है 5 का वर्ग, फिर आपको याद करना है 6 का वर्ग, फिर आपको क्या याद करना है कि जो 12 का जो वर्ग है वो कितनी बार आ रहा है ना, 12 का वर्ग 2 बार आ रहा है। तो 12 के वर्ग में आपको कितने जोड़ने हैं, 2 जोड़ने हैं। तो याद कैसे करना है कि जो 12 का वर्ग 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 12 का वर्ग 144 और इसमें 2 जोड़ दिए 146। ठीक है, उसके बाद देखिए लीप वर्ष में आपको पता है जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो शुरुआती के जो 2 महीने जनवरी और फरवरी उनमें थोड़ी चेंजिंग है। यानी कि इसमें जो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। तो आपको क्या करना है, इसमें जो शुरुआत के 2 महीने जनवरी और फरवरी उन दोनों महीनों के कोड में क्या करना है, एक एक कम करना है। तो 0 फिर 3, यानी कि जनवरी का कोड कितना हो गया 0 और फरवरी का कोड कितना हो गया 3 और बाकी जो महीनों के कोड है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक है वो किस महीने का कोड है, साधारण वर्ष की बात कर लेते हैं पहले। एक है वो किस महीने का कोड है, ये जनवरी का। 4 है वो किसका है, फरवरी का। फिर 4 है वो ये किसका है, 4 है वो मार्च का। फिर उसके बाद आ गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के। और लीप वर्ष की बात करें तो 0 है वो किस महीने का कोड है, 0 है वो जनवरी का। 3 है वो किसका कोड है, 3 है वो 3 कोड फरवरी का। उसके बाद जो साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के बाकी महीनों जो कोड है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद में ये तो हो गए महीनों के कोड, ये तो हो गए महीनों के कोड। अब आपको याद है ना वारों के कोड कैसे याद करोगे। तो देखिए आपको पता है वार कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए पहला वार हो गया, आपको शुरू करना है किससे, रविवार से शुरू करना है। उसके बाद हो गया सोमवार, फिर हो गया मंगलवार और फिर उसके बाद हो गया वार हो गया बुधवार, फिर वार हो गया गुरुवार, फिर हो गया शुक्रवार और उसके बाद हो गया शनिवार। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके जो कोड होंगे वो क्या होंगे कि आपको शुरू करना है किससे, रविवार से शुरू करना है। तो इसका कोड हो गया 1, सोमवार का कोड क्या हो गया 2, मंगलवार का कोड है वो कितना हो गया 3 हो गया, और बुधवार का जो कोड है वो कितना हो गया 4 हो गया, और गुरुवार का जो कोड है वो कितना हो गया 5, और शुक्रवार का जो कोड है वो कितना हो गया
6 और शनिवार का जो कोड है वो कितना हो गया 7 या 0, क्योंकि आपको पता है कि 7 यदि जो सेंस पर या विषम दिन 7 बचे है ना, तो कौन सा वार होगा शनिवार। और आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जब 7 का भाग में तो सेंस पर कितना बचेगा 0, इसका मतलब होगा शनिवार। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार होगा। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो 1950 है ये क्या है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। मैंने आपको बताया था लीप वर्ष की कैसे पहचान करोगे कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में आपको क्या भाग देना है, 4 का भाग देना है। यदि 4 से संख्या पूरी क्या हो विभाजित हो तो वो क्या होगा लीप वर्ष होगा, वरना वो क्या होगा साधारण वर्ष होगा। तो पहले आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जनवरी। और आपको पता है कि 1950 ये क्या है, साधारण वर्ष है, तो और 1950 क्या है साधारण वर्ष है, और यहाँ पे प्रथम महीना दिया गया जनवरी। और इसका कोड क्या होता है, जनवरी का कोड क्या होगा 1 होगा, मैंने आपको अभी बताया था। तो साधारण वर्ष होते हैं उनका कोड कितना होगा, जो साधारण वर्ष के महीने होते हैं उनका जो कोड होगा 144, 025, 036 और 146। उसके बाद में आपको लिखने हैं यहाँ पे कुल कितने वर्ष हैं, यानी कि कुल कितने वर्ष हैं, 50 वर्ष हैं। यानी कि जो यहाँ पे कौन से वर्ष लिखने हैं, ये नहीं कि 1950 लिखने, इसके जगह आपको लिखने हैं कि जो अंतिम 2 अंकों में कितने वर्ष आ रहे हैं वो वर्ष लिखने हैं। और अब आपको ये तो गए कुल वर्ष हो गए, अब आपको ये देखना है कि इन 50 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आए। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इस 50 में 4 का भाग दोगे, और 4 का भाग जितनी बार पूरा जाएगा वो क्या होगा हमारा, यानी कि उतने जो संख्या आएगी वो क्या होगी, लीप वर्ष होगी, ठीक है। तो और फिर इन सभी का योग करके आपको किसका भाग देना है, सप्ताह के 7 दिनों का भाग देना है, ठीक है। इसका जब हम भाग देंगे तो देखिए 26 और 1 कितने होते हैं 27, और 27 और 50 कितने होते हैं 77, और 77 और 12 कितने होते हैं 89 पे जब आपका 7 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा 12 बार। और शेष पर कितना बचेगा 5, और 5 का मैंने अभी वारों के कोड में बताया था कि रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और गुरुवार का कितना होता है 5। तो आपको पता चल गया होगा कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या वार था, गुरुवार था, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गए यानी महीनों के कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गए साधारण वर्ष के या इसे सामान्य वर्ष भी बोलते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ लीप वर्ष के। लीप वर्ष में थोड़ी चेंजिंग है, यानी कि 2 ही महीनों की, जनवरी और फरवरी की, और बाकी सभी सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए आज तारीख है 15 कितनी है 15 अप्रैल 2020, आप है ना। तो आपको आज क्या वार है ये ज्ञात करना है, तो इससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के प्रश्नों के हमें उत्तर याद करने तो हमें 3 चीजें याद करनी होगी। पहले तो महीनों के कोड, दूसरा हमने याद किया था वारों के कोड, और अब हमें तीसरा याद करना है जो शताब्दियों के कोड होते हैं वो। तो देखिए शताब्दियों के कोड क्या होंगे, तो देखिए शताब्दियों कोड यदि जो 100वीं शताब्दी है तो उसका कोड होगा 4, यदि 200वीं शताब्दी है तो उसका कोड होगा 2, और यदि 300वीं शताब्दी है तो उसका कोड होगा 0, और यदि 400वीं शताब्दी है तो उसका कोड कितना होगा 6 होगा, उसका कोड कितना होगा 6 होगा। तो देखिए आप आप ही बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने 4 शताब्दी बताई है, इसके अलावा भी और बन गई जैसे 500, 600, 700। तो आपको क्या करना है कि कि उन सभी में 400 का भाग दोगे, जो सेंसफुल बचेगा वो उस शताब्दी का कोड आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि सर है ना, कि आपने पूछ लिया कि सर ये जो वर्ष जो शताब्दी 17वीं शताब्दी है या जो वर्ष दे रखा है 1700, तो इसका कोड क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 400 का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे तो सेंसफुल क्या बनता, सेंसफुल बचेगा 100, तो 100 का कोड कितना है 4। इसी प्रकार से आपने पूछ लिया 1800 का, तो सेंसफुल कितना बचेगा, जब 400 भाग दिया तो 2, और 1900 का कितना हो जाएगा 0, और 2000 का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको लिखना है आज
आज क्या दिनांक है वो। उसके बाद में आपको लिखना है महीने का कोड। तो यहाँ पे देखिए 2020 ये क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए वर्ष के अंतिम दो अंक क्या दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। 20 में जब 4 का भाग देंगे तो ये क्या होंगे, लीप वर्ष, यानी कि अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा 10 है, ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में देखिए अप्रैल का कोड क्या है, 0। तो 0 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी वर्ष दिया गया है उसके जो अंतिम दो अंक है वो लिखने हैं 20। उसके बाद देखिए आप ये तो हो गए कुल वर्ष हो गए 20। अब देखिए 20 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आ गए, 20 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आ गए। तो जब हम लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष कितने आ गए, 5। उसके बाद देखिए पीछे क्या बचा, 2000, पीछे क्या बचा 2000। तो देखिए 2000 का शताब्दी कोड क्या होगा, 6। और इन सभी का योग करके आपको किसका भाग देना है, 7 का। 7 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि हम 7 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 का भाग दे रहे हैं। तो अब इनका योग करते हैं। तो देखिए 15 और 20 कितने होते हैं, 35 और 5, 35 और 5 कितने होते हैं, 40। और 40 और 6 कितने होते हैं, 46। ठीक है, और भाग 7 का। तो अब देखिए जब हम इस पे भाग देंगे इसका, है ना, तो देखिए तो भाग कितनी बार का रेफरेंस पर क्या बचेगा, 4। और 4 का मतलब क्या हो गया कि आज क्या बार है, बुधवार। ठीक है, उसके बाद देखिए दोबारा देख लेते हैं कि आज तारीख, है ना, हमने सवाल क्या, जो हमारा सवाल था वो क्या था कि 15 अप्रैल 2020 को क्या वार होगा, बुधवार। और आज तारीख कितनी है, 16 अप्रैल है, तो आज वार क्या होगा, बुधवार। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ एक और प्रश्न बता देता हूँ कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि 10 मई 1857 को क्या वार था। ठीक है, तो देखिए मुझे बता आप लोगों की समस्या कहाँ पे आ रही है, क्या आप लोगों की समस्या यहाँ पे आ रही है 1857 पे। तो देखिए आप इसको दो भागों में डिवाइड करें। पहले तो आप इनको अलग लिख लो, पहले तो 1800 का अलग लिख लो और 57 को अलग लिख लो। ठीक है, उसके बाद में आपको अब देखिए इस दिन क्या वार था ये ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, 10, है ना, जो भी डेट दी गई है वो लिखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा महीना है, मई, और आपको पता है 1857 में 57 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1857 का वर्ष था वो क्या था, साधारण वर्ष था। और साधारण वर्ष में आपको पता है मई के महीने का कोड क्या होगा, 2 होगा। और वैसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष में मई के महीने का कोड क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि आपको पता है जनवरी और फरवरी के 2 महीने हैं, इन्हीं का जो कोड है वो चेंज है, बाकी सभी पूरे सेम है। तो मई का कोड कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद में आपको पहले क्या लिखना है, यहाँ पे कुल कितने वर्ष हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे वर्ष दिया गया होगा उसके अंतिम 2 अंक लिखने हैं। और आप देखिए आपको इस 57 में किसका भाग देना है, क्योंकि आपको ये तो कुल वर्ष हो गए, अब आपको याद करने लीप वर्ष याद करने हैं। तो लीप वर्ष याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, 57 पे 4 का भाग देना होगा। और जब 57 में जब हम 4 का भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा। देखिए 57 पे 4 का भाग दे के आपको बता देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पे 5 और 7 है, और जब 5 में 4 का भाग देंगे तो एक बार गया, पीछे संख्या क्या बची, 1। उसके बाद देखिए सेंस पहले 1 है तो ऊपर से लिख लिया 7, और फिर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। सेंस पर क्या बचा, 1। ठीक है, तो भाग कितनी बार दे रहा है, पूरा 14 बार। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, शताब्दी का कोड। शताब्दी कौन सी है, 1800 शताब्दी। तो देखिए इसमें आपको इसका कोड क्या होगा, तो ज्ञात करने के लिए आप इसमें 1800 में 400 का भाग दोगे। 400 का जब भाग दोगे तो भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है ना। और 200 क्या बन रहा है, सेंस पर। और 200 को आपको पता है कि इसका जो कोड है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इन सभी का योग करके आपको 7 का भाग देना है। तो इनका जब योग करेंगे तो देखिए 2 और 4 कितने होते हैं, 6 और 6 और 7 13 और 2 15, और 1 2 और 5 7 और 1 8। ठीक है, इन सभी का योग कितना आ गया, 85। और 85 में हमें किसका भाग देना है, 7 का। 7 का भाग क्यों दे रहे हैं, अभी बताया था, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग देंगे। तो सेंस पर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। और 1 का मतलब क्या हो गया, रविवार। तो देखिए 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस दिन हुई थी, रविवार के दिन हुई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 1-2 और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रश्न और करेंगे, उसके बाद में जो बाकी प्रश्न है वो आपको करेंगे। देखिए आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त
कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उस दिन क्या वार था। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि ये वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखिए 47 ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको ये पता चल गया ये साधारण वर्ष है। तो पहले आप क्या लिखोगे, आज क्या दिनांक दी गई है ये लिखोगे, ठीक है 15। उसके बाद देखिए अगस्त का कोड, तो अगस्त का कोड कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, यानी जो अगस्त महीना है उसका कोड क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद देखिए आपको लिखने कुल कितने वर्ष हैं। मैंने आपको बताया था कि 1947, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, 1947। तो पहले आप क्या लिखोगे, 47 का कोड लिखोगे। तो पहले आप क्या लिखोगे, यानी वर्ष के जो अंतिम 2 अंक है वो लिखोगे 47, और 47 पे जब आप लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार था, पूरा 11 बार। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, जो 19वीं जो शताब्दी है उसका कोड क्या होगा, उसका कोड होता है 0, तो उसको लिखने की क्या है आवश्यकता नहीं है। इन सभी का योग करके आपको क्या देना है, 7 का भाग देना है। और 7 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग देते हैं। यदि सप्ताह में 9 दिन होते तो 9 का भाग देते। तो ठीक है, तो देखिए अब इनका योग करते हैं, 1 और 7 8, और 8 और 3 11, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 का मैंने लिख दिया 6। उसके बाद देखिए 1 1 2 और 4 कितने होते हैं 6, और 1 कितने होते हैं 7, और इस पे आपको किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। देखिए 1 और 7 कितने होते हैं 8, 8 और 3 11, और 5 कितने होते हैं 16, और आंसर 1 1 1 2 और 1 1 2 और 4 6 और 1 7। देखिए जब इसका 7 का भाग देंगे, 76 पे जब 7 का भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। 6 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वारों के कोड थे, रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का 2, और मंगलवार का 3, बुधवार का 4, और गुरुवार का 5, और शुक्रवार का 6। कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उस दिन क्या वार था, उस दिन वार था शुक्रवार। तो अब देखिए दोस्तों, मैं ये जो वार याद करने इनके मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चन, और ये आपको करने हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर क्वेश्चन है 16 अप्रैल 1853 को क्या वार था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 मार्च 1931। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 8 अगस्त 1942। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है 7 मार्च 1707 को क्या वार था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने। ठीक है, इसके बाद में हम जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, यानी जो प्रश्न आएंगे किस प्रकार से आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ये होता है हमारा चौथा प्रकार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रकार, अभी हमने याद किया था वार कैसे याद करते हैं, उसके बाद में हम याद करेंगे, यानी कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या कहते हैं कि जो साधारण वर्ष या लीप वर्ष के जो महीने दिए गए, तो इनमें ऐसे कौन से महीने जो क्या होते हैं, यानी कि जिनका जो वार है ना, जो जिनके जो वार है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो समान महीने वो या तो सामान्य वर्ष हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लीप वर्ष हो सकता है। कि इन दोनों के आपको क्या बताने है कि समान जो महीने है वो क्या होगा। कि देखिए आपको ऐसे नहीं बताना है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29, ऐसे नहीं याद करना है। तो आपको ये बताना है कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो वो कौन सा महीना होगा कि उस महीने की 1 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो इस तरीके का आपके प्रश्न आएंगे और आपको बताना कैसे याद करेंगे। तो देखिए अभी हमने ज्ञात किया था कि साधारण वर्ष के महीनों के जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए इनके जो महीनों के कोड होते हैं 144 0, इनके जो महीनों के कोड होते हैं वो क्या होते हैं 144 025 036 और 146। ठीक है, तो अब जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष का कौन सा महीना होगा कि उसकी भी 1 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। तो देखिए तो आपको इस तरीके प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर कैसे देने। तो देखिए मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी कि इसमें क्या याद करना, पहले 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 12 के वर्ग में 2 जोड़ने। तो अब देखिए ये कौन सा महीना, जनवरी,
उसके बाद 4 फरवरी का है, उसके बाद मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो देखिए ये किस महीने का कोड है, ये कोड है जनवरी का। तो देखिए एक जो संख्या है वो किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो ये कौन सा महीना है, अक्टूबर। तो इसका मतलब हो गया कि जो जनवरी और अक्टूबर के महीने का जो कैलेंडर होगा साधारण वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखिए ये दिनों की दृष्टि से सेम नहीं होगा कि देखिए 1 फरवरी को मान लीजिए सोमवार है, तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि जो जुलाई और अप्रैल है, जो जुलाई और अप्रैल है उन महीनों का जो कैलेंडर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे कितने 6 है, तो इसका मतलब हो गया जो सितंबर और जो दिसंबर का महीना है उन महीनों के जो कैलेंडर होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 3 ऐसे महीने बन चुके, यहाँ पे 3 ऐसे महीने बन चुके जिनके जो उन महीनों के जो होंगे ना कैलेंडर वो क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। कौन कौन से बन चुके, एक तो बन गया मई और एक क्या बन गया, जून और एक क्या बन गया, अगस्त। ठीक है, तो इनमें देखिए कुछ किस तरीके से आएंगे कि आपको दे दिया कि आपको ये दे दिया कि 1 जनवरी को सोमवार है, कि 1 जनवरी 2019 को क्या था, सोमवार था कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था। तो उसी वर्ष के किस महीने की 1 तारीख को आया ना, 1 तारीख को सोमवार होगा। तो यहाँ पे महीना पूछा है, तो महीना देखिए मैंने आपको बताया था। तो आपको देखिए ये ट्रिक याद करनी है कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब आएगा, किस महीने की 1 तारीख को आएगा, वो आएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष के बारे में बात करें तो देख, लीप वर्ष के बारे में मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, 0 और 3 आएंगे और उसके बाद में जो बाकी थे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब देखिए लीप वर्ष के कौन कौन से महीने उनके जो कैलेंडर होंगे वो सेम रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ये सभी क्या आ रहे हैं, सेम है। तो इसका मतलब हो गया जनवरी, इसका मतलब हो गया अप्रैल और इसका मतलब हो गया जुलाई। यानी कि लीप वर्ष के 3 महीने होंगे, इनका कैलेंडर क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब हो गया क्या हो गया, 3 का मतलब फरवरी और इस दिन का मतलब हो गया अगस्त। और सितंबर और दिसंबर का महीना, इन दोनों का कैलेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब हो गया मार्च और नवंबर का जो महीने के जो कैलेंडर होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे जो 3 महीने फिर बन जाते हैं, ऐसे एक तो बन जाता है मई और एक जून और एक अक्टूबर। यानी कि लीप वर्ष के ऐसे 3 महीने की जिनका उसी वर्ष में क्या नहीं होगा, कितने लीप वर्ष के ऐसे 2 महीने मई जून और अक्टूबर, इनका क्या होगा, उसी वर्ष में क्या नहीं होगा, जो एक मई को जो भी वार होगा उसकी क्या नहीं होगी, उसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी।